जहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का नाम सुनते ही पूरा परिवार चिंता और डर में डूब जाता है, वहीं यदि समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए और सही इलाज शुरू हो जाए तो कई मामलों में कैंसर का सफल उपचार संभव है। सबसे जरूरी है जागरूकता और समय पर जांच। जी हाँ, नमस्कार, मैं राजहंस मौर्य, आप देख रहे हैं ज़ैन 10 न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई के चांदीवाली वार्ड क्रमांक 164 अमरनगर कुर्ला में महिलाओं के लिए निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर जांच का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन मुंबई आरोग्य समिति के अध्यक्ष एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि हरीश भांदिरगे तथा उनकी पत्नी वर्षा हरीश भांदिरगे के हाथों किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जांच के लिए पहुंचे डॉक्टरों का पुष्पगुच्छ और शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराई और डॉक्टरों से इस बीमारी के लक्षण, बचाव तथा समय पर उपचार की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। तो वहीं ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर में पहुंची कैंसर पेशेंट एड संगठन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीता मोरे ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षणों के प्रति जागरूक करना है, ताकि समय पर जांच के माध्यम से बीमारी का पता लगाया जा सके और सही समय पर इलाज शुरू हो सके। ये ब्रेस्ट कैंसर चेकअप करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो लक्षण हैं ये अगर हम समय पे पता कर सकें तो डेफिनेटली ये हम ब्रेस्ट कैंसर से हमारी महिलाओं को बचा सकते हैं, सर्जरी से बचा जा सकता है। और हम समय पे अगर इसका इलाज करें तो इतने बड़े कैंसर से दूर, क्योंकि कैंसर में सिर्फ एक व्यक्ति सफ़र नहीं करता, पूरी फैमिली सफ़र करती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है। तो ये सारा लेने से अच्छा हम नियमित रूप से अगर चेकअप करें, हमारा चिकित्सा करें हर साल एक बार, अगर कुछ सोनोग्राफी है, मैमोग्राफी है, कुछ तकलीफ है, अगर गांठ है तो हम सोनोग्राफी मैमोग्राफी एक सर्टेन एज के बाद एडवाइस करते हैं। अगर हम समय पे करें तो उसमें अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो समय पे उसका इलाज हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान हरीश भांदिरगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है। एक ही कहूँगा, माँ जगदम्बे से हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनको माँ जगदम्बे दीर्घायुष्य दे और उनके हाथ इतने मजबूत करें, जो महाराष्ट्र का विकास का रथ है वो ऐसे ही आगे वो खींचते रहे और आगे वो जाते रहे। और ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यह आयोजन केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं बल्कि महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है। बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी ने संदेश दिया कि जागरूकता, समय पर जांच और सही उपचार ही ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। मुंबई कुर्ला से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के विकास पुरुष सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज पूरा मुंबई में ब्रेस्ट कैंसर चेकिंग ये कैंप पूरा मुंबई में लगा हुआ है। और इतनी भारी बारिश में भी पूरा मुंबई में जो हमारी माता बहनें हैं वो इस कैंप में आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक ही कहूँगा, माँ जगदम्बे से हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनको माँ जगदम्बे दीर्घायुष्य दे और उनके हाथ इतने मजबूत करें, जो महाराष्ट्र का विकास का रथ है वो ऐसे ही आगे वो खींचते रहे और आगे वो जाते रहे। और ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। आरोप समिति अध्यक्ष हुए नाते से जब से आपने चार्ज संभाला है महानगर पालिका में डॉक्टरों के बीच में एक भय का माहौल है। आप कभी भी रात में आपको विजिट करने पहुँच जाते हैं, खामियाँ ढूंढते हैं, खामियाँ मिले तो आप इनको सुधारने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि आपके कार्यकाल में किस तरह की खमियाँ पूरी की जा सके? भारतीय जनता पार्टी 25 साल के बाद मुंबई महानगर पालिका में महापौर बैठे हैं, सब समिति के अध्यक्ष बैठे हैं। तो मुंबई कर जनता ने बहुत विश्वास के साथ महायुति को चुन के दिया है। और हमारा मैं कर्तव्य मानता हूँ एक जनता का सेवक के नाते कि आम मुंबईकर को अच्छी सुविधा मिले हॉस्पिटल में,
और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। बंदे सीधा चलते वर्कशॉप कई हरी भारतीय के बाद कई कहते हैं कि कपिल संस्कृति की महिला आपको आता है। जब तक चुनाव आया आपने बिल्कुल कंधे कंधा मिलाकर मजबूती से आप क्षेत्र में सक्रिय रही है। आज क्या सुविधा मिलती है जो आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री हम सबके लाडले भाई देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन दिवस है। मैं सभी बहनों की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सभी बहनों की तरफ से मैं धन्यवाद दूँगी कि ये आज जो उपक्रम उन्होंने पूरे मुंबई में किया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त था बहनों के लिए और हमारे बहनों के लिए इतना सोचते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। इसके लिए मैं बहुत आभार मानती हूँ। मैम आज यहाँ पर जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है कार्यक्रम किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में जो है महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पर महिलाओं में ये जो सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर वो कैसे जानेंगे और इसका क्या लक्षण होता है, क्या कहेंगे आप? प्रथम मैं हरीश भादरंगी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि देवेंद्र जी फडणवीस उनके जन्मदिन के अवसर पे ये स्तुत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन की तरफ से हमें उन्होंने इनवाइट किया है कि ये कार्यक्रम करें और आज बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर ये भारत में सबसे प्रचलित कैंसर है, उसको नंबर 1 कैंसर अभी महिलाओं में पाया जाता है। तो इसके लक्षण बहुत है। अगर हम ब्रेस्ट का जब निदान करते हैं तो उसमें अगर कुछ गांठ है या काफ में गांठ है या स्तनों में गांठ है या निपल अंदर गए हुए हैं या डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो अगर इस सिम्टम्स पे हम अगर ध्यान न दें तो डेफिनेटली आगे चल के हमें तकलीफ कैंसर की तरफ जाने की गुंजाइश रहती है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर चेकअप करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो लक्षण हैं ये अगर हम समय पे पता कर सकें तो डेफिनेटली ये हम ब्रेस्ट कैंसर से हमारी महिलाओं को बचा सकते हैं। और उसमें और एक हम जानकारी देते हैं कि स्वस्तन परीक्षा अगर हर महीना जिनके पीरियड्स आते हैं उन्होंने पीरियड के बाद करना है, जिनके पीरियड्स नहीं आते उन्होंने एक दिन रख के अगर किया तो डेफिनेटली इसके प्रभाव से ये चेकअप के माध्यम से हम ब्रेस्ट कैंसर इजीली पहचान सकते हैं। क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि जो शुरुआत में गांठें आते हैं उसमें दर्द नहीं रहता, तो हम उसमें हमारी महिलाएं तो ध्यान नहीं देती अपने शरीर के किसी भी तकलीफ में। तो अगर दर्द नहीं है तो हम ध्यान नहीं देते, यही हमें मुश्किलात में डाल सकता है आगे चल के। जब हमें पता चलता है दर्द होने शुरू होता है तो तीसरी और चौथी स्टेज आ जाती है। तो हमारा जो प्रयोजन है कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के माध्यम से हम पूर्व प्राथमिक चिकित्सा करते पूरे भारत में आज तक हमने 1,65,000 लोगों का चेकअप किया है। हम भारत के कोने कोने में गए हैं और ये माध्यम से हमने कितने सारे पेशेंट्स को डिटेक्ट किया है और उनको हेल्दी नॉर्मल लाइफ देने के लिए कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन का सहयोग रहा है। मैम एक आखिरी सवाल जाते जाते, जैसे कि अगर महिलाएं हैं उन्हें स्वस्थ रहने के लिए इस तरीके की जो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ये कैंसर को लेकर, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, अगर ये कैंसर सुनते ही क्या होता है कि पूरा एक जो परिवार है वो सहम सा जाता है। फर्स्ट स्टेज पर इसका पूरी तरीके से इलाज है, सेकेंड स्टेज पे इसका पूरी तरीके से इलाज है, जब फोर्थ स्टेज पे आता है तो सेकेंड जो टाइम होता है उसको मैं चाहूँगा एक बार दर्शकों को बताएं आप अच्छे से। देखिए समय पे अगर इसका पता चले तो हम कैंसर में नहीं जाते, लेकिन तभी भी कई हमारी महिलाओं की आदत रहती है कि जब तकलीफ हो तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक नहीं है और कुछ पता भी चला तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो लेकिन जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमारी जो स्टेजेस है उसकी वजह से हमारे कैंसर में जो अगर मालूमात हुआ तो हम बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड और फोर्थ स्टेज में ऐसे नहीं कि हम
इमीडिएटली चले कैंसर की वजह से हमें तकलीफ हो सकती है, लेकिन अभी इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट लेकिन हम क्यों इतनी देर तक रुकना चाहिए। सर्जरी से बचा जा सकता है। सर्जरी से बचा जा सकता है, और हम समय पे अगर इसका इलाज करें तो इतने बड़े कैंसर से दूर, क्योंकि कैंसर में सिर्फ एक व्यक्ति सफ़र नहीं करता, पूरी फैमिली सफ़र करती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, तो ये सारा लेने से अच्छा हम नियमित रूप से अगर चेकअप करें, हमारा चिकित्सा करें हर साल एक बार, अगर कुछ सोनोग्राफी है, मैमोग्राफी है, कुछ तकलीफ है, अगर गांठ है तो हम सोनोग्राफी मैमोग्राफी एक सर्टेन एज के बाद एडवाइस करते हैं। अगर हम समय पे करें तो उसमें अगर कुछ तकलीफ नहीं गई तो समय पे उसका इलाज हो सकता है। थैंक यू मैम। आपका नाम बताओ। मेरा नाम नीता मोरे, कैंसर पेशेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन। थैंक यू।